जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले आज का सुझाव, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। सिल्वरिया ऑडिटोरियम GSITS कॉलेज इंदौर में विजय बड़जात्या का 75वां अमृत महोत्सव दिगंबर जैन सोशल ग्रुप जीनियस द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। साथ ही फास्ट IAS एकेडमी के बच्चों का सम्मान समारोह कार्यक्रम भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद शंकर लालवानी, कुलगुरु देवी अहिल्या विश्वविद्यालय डॉक्टर राकेश सिंघई थे। इसके साथ मंच पर कुलगुरु डॉक्टर राजेश दंडोतिया और DCP क्राइम ब्रांच इंदौर उपस्थित थे। इस मौके पर श्री विजय जी बड़जात्या की योगदान की सराहना की गई। कार्यक्रम में मंजूवेद बरखा बड़जात्या और अन्य मातृशक्ति द्वारा मंगलाचरण नृत्य और भक्ति प्रस्तुत की गई। इसके बाद जीनियस ग्रुप द्वारा जैन पद्म रत्न अलंकरण से विभिन्न अतिथियों का सम्मानित किया गया। सभा में विशेष रूप से दिगंबर जैन समाज और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों ने भाग लिया और विजय इंदिरा बड़जात्या का सम्मान किया, जिसमें तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय मंत्री हसमुख गांधी, मध्यांचल के अध्यक्ष DK जैन, शुद्ध संवर्धनी के अध्यक्ष इंदर सेठी, सामाजिक संसद से राजकुमार पाटोदी, सुशील पांड्या, RK रानिका, कैलाश वैद्य, दिलीप पाटनी, श्रीफल जैन न्यूज की संपादक रेखा संजय जैन, आनंद कासलीवाल, राजेश जैन दद्दू ने भी सम्मान किया। कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार अशोक बड़जात्या रहे। कार्यक्रम का संचालन TK वैद और अक्षय कासलीवाल ने किया। इसी कार्यक्रम में फास्ट एकेडमी के चयनित छात्रों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए सम्मानित किया गया। आचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज का मंगल विहार श्रवण बेलगोला की ओर जारी था। इस दौरान विहार के दौरे पर आचार्य श्री ने विहार में पुलिस और श्रावकों की आवश्यकता पर अपने विचार साझा किए। आइए सुनते हैं आचार्य श्री के विचार। हम लोगों का बिहार गोमटेश्वर श्रवण बेलगोल हो रहा है। रास्ते के अनेक तीर्थ क्षेत्र, गांव, नगरादि, देश सब पार करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे पैदल विहार करने वाले युवा वर्ग हैं और साथ साथ में पुलिसकर्मी भी हैं। पुलिसकर्मी अभी वर्तमान में आवश्यकता है। प्राचीन काल में पुलिसकर्मी साधुओं संतों के साथ में नहीं चलते थे और किसी प्रकार का कोई भी उपसर्ग आपत्ति आ गई तो सहन करता था, लेकिन इसकी सुरक्षा नहीं चाहता था। वर्तमान में बड़े बड़े रोड हैं, उसके बाद हाईवे पर मोटर गाड़ियां, ट्रैफिक बहुत हो गया, उसके कारण चलना दुर्निवार हो गया। इसीलिए साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहें परम आवश्यक है। और कहीं कहीं पर भी शराबी, कबाबी इस प्रकार के लोग रहते हैं जो साधु संतों के ऊपर उपसर्ग कर सकते, उपद्रव करते। इसीलिए वर्तमान में पुलिसकर्मी भी साथ में रहते हैं। वो एक समाज जमाना और वर्तमान का समय, हालांकि चोरी डकैती वगैरह नहीं होती, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट होने का डर रहता है। अभी 1 महीना पहले ही हमारे श्वेतांबर साथ में जा रही थी, एक आदमी जो है उसको किसी ने टक्कर मार दी और वो नीचे गिर गया और 15-20 दिन कोमा में रहा और अभी 5-7 दिन के पहले जो है उसकी डेथ हो गई। तो इस प्रकार के बहुत सारी जो है साधु संतों के साथ, चाहे वो श्वेतांबर संत हो चाहे दिगंबर संत हो, उनके साथ इस प्रकार के वाक़ाए हो जाते हैं। इसलिए पुलिसकर्मी की परम आवश्यकता है। अभी हम लोग पूरा का पूरा सुरक्षित पहुंच रहे हैं, सुरक्षित जा रहे हैं। किसी को कोई रोग शोक आदि व्याधि पीड़ा कुछ भी नहीं है, निर्विघ्न हम लोग पहुंच रहे हैं। हमारा सिर्फ यही है, क्योंकि हमारे हाथ में, हमारे साथ में हमारी 4 हाथ वाली पद्मावती देवी जो है वो और उनकी सेना हमारे साथ में रहती हैं। इसलिए इस प्रकार का कोई उपद्रव हमारे संघों में नहीं रहता है, नहीं होता है। आज दिन तक अभी कोई भी उपद्रव संघों में नहीं रहा है। बड़ा बड़ा बिहार, लंबा लंबा बिहार किया। आचार्य श्री का भव्य मंगल प्रवेश 10 फरवरी को शाम 5 बजे श्रवण बेलगोला में पूरे संघ के साथ भव्यता पूर्वक हो गया है। आचार्य श्री विद्यासागर जी पाठशाला के बच्चों ने महरौनी में संत निवास में बाल मेला आयोजित किया। इस मेले का उद्देश्य बच्चों को भारतीय व्यंजनों के प्रति जागरूक करना था। मेले का उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष नीलम बड़ौनिया ने किया। इस अवसर पर उन्हें दिगंबर जैन पंचायत समिति और पाठशाला संचालिकाओं द्वारा सम्मानित किया गया।
बच्चों ने गोलगप्पे, कटोरी चाट, समोसा, केक, रसगुल्ला, चकली, पापड़ी चाट जैसे पारंपरिक व्यंजन स्टॉलों पर प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि ने फास्ट फूड से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं पर भी चर्चा की और भारतीय परंपरागत भोजन को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में दिगंबर जैन पंचायत समिति के सदस्य और पाठशाला की संचालिकाएं भी मौजूद थी। इस आयोजन को सफल बनाने में दिगंबर जैन पंचायत समिति, पाठशाला समिति और महिला मंडल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सिहोनिया में चल रहे आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के सानिध्य में पंचकल्याणक में रविवार को पाषाण से भगवान बनाने की प्रक्रिया में अनेक धार्मिक अनुष्ठान हुए। सबसे पहले भगवान का अभिषेक शांति धारा और ज्ञान कल्याणक की विधि सौधर्म इंद्र आदि द्वारा भक्ति के साथ की गई। उसके बाद महामुनिराज आदिनाथ भगवान की आहारचर्या करवाई गई। आहार में गन्ने का रस दिया गया। तत्पश्चात भगवान को केवल ज्ञान हुआ और समो शरण की रचना की गई, जहां सौधर्म इंद्र आदि ने तीर्थंकर आदिनाथ की केवल ज्ञान की पूजन की और भगवान आदिनाथ की दिव्य ध्वनि खीरी, जिसमें 7 तत्व द्रव्य आदि का वर्णन किया गया। आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज ने कहा कि सूर्य मंत्र दिए बगैर कोई भी पाषाण की प्रतिमा भगवान का रूप नहीं ले सकती। पाषाण को भगवान बनाने के लिए सूर्य मंत्र बेहद जरूरी है, इसलिए यह पंचकल्याणक किया जाता है। संरक्षक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जिनेश जैन एवं आशीष जैन सोनू ने बताया कि भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ हवन और 31 फीट उतंग भगवान शांतिनाथ की खड़गासन प्रतिमा एवं नवनिर्मित 24 सहित अन्य प्रतिमाओं का मस्तकाभिषेक के साथ 6 दिवसीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन 10 फरवरी को हुआ। एमडी जैन इंटर कॉलेज में 9 फरवरी को आगरा नगर की समस्त महिला मंडलों की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में होने वाले महोत्सव की तैयारियों के संबंध में थी। बैठक की अध्यक्षता आगरा दिगंबर जैन परिषद के पूर्व अर्थ मंत्री और मुख्य संयोजक अनंत कुमार जैन ने की। 19 और 20 फरवरी को आगरा के मारुति स्टेट स्थित नवनिर्माणाधीन श्री पद्म प्रभु जिनालय अवधपुरी कॉलोनी में प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगरा नगर की 200 महिलाएं इस महोत्सव को भव्यता से संपन्न करने के लिए प्रयास करेंगी। महिलाएं 19 फरवरी को निकलने वाली घट यात्रा में भी भाग लेने की जिम्मेदारी लेंगी। बैठक में वीरेंद्र कुमार जैन, इंद्र प्रकाश जैन, अनंत जैन, विशाल जैन, रविंद्र जैन, शुभम जैन, रश्मि जैन, पुष्पा जैन और अन्य सदस्य एवं महिलाएं उपस्थित थी। आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज ने यह कहा है उपदेशों में, अपने आप को बदलो, दूसरों को बदलने के चक्कर में मत पड़ो। जो दूसरों को बदलने का प्रयत्न करते हैं वे कलह का कारण बनते हैं। बेटा बाप को, सास बहू को, राजा प्रजा को एक दूसरे को बदलने की कोशिश में कलह उत्पन्न होता है। अपने पर शासन यानी आत्म अनुशासन करो। स्वावलंबन अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वावलंबन और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अर्थ क्या खाना, पीना, पहनना, पढ़ना है। स्वच्छंदता नहीं करना, दूसरों के अच्छे कार्य में बाधा नहीं बनना। माता पिता, संस्कृति, समाज, देश के प्रति कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य निभाने वाला व्यक्ति कभी अशांति नहीं फैला सकता। दुनिया में कहीं भी रहो, मुस्कुराना मत छोड़ो, यही धर्मात्मा का लक्षण है। धर्मात्मा व्यक्ति परमात्मा बन सकता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।